दोस्तों, हाथी जैसी चाल, शेर जैसी दहाड़, इनकी माया को समझ पाना देवताओं के बस की भी बात नहीं है। साम दाम दंड भेद की नीति का पाठ पढ़ाने वाले, राजनीति के माहिर, अति बलशाली, शत्रुओं का सर्वनाश करने वाले, पल भर में फर्ज से अरश तक पहुंचाने वाले, रंक से राजा बनाने वाले कोई और नहीं, मायावी, चालाक, चतुर, शरारती और षड्यंत्रकारी बाहुबली राहुदेव और केतु महाराज है। इसलिए इनके नाम पर एक लाइक तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? वह समय आ गया है जब राहु केतु पुराने घर को छोड़कर नए घर में जाने की तैयारी में है। इंतजार के पल बहुत जल्द समाप्त होने वाले हैं। गुरु और शनि की भांति ही राहु केतु भी एक ही राशि पर बहुत लंबे अरसे तक संचार करते हैं। एक राशि पर इनकी संचार अवधि 18 माह है, इसलिए इनका राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का राशि परिवर्तन और अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। बहुत बेसब्री से हर कोई इनके राशि परिवर्तन की इंतजार कर रहा है, क्योंकि पिछले समय से राहु का गुरु के साथ युति योग बना हुआ है। इस युति योग से गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रखा है। आजकल गुरुदेव आपकी राशि के लाभ भाव पर संचार कर रहे हैं। गुरु की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद है, परंतु राहु के साथ आने से गुरु के वह फल देखने को नहीं मिल रहे जो कि मिलने चाहिए। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है, निश्चिंत रहें। गुरु और राहु के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं, फिर दोनों अपना स्वतंत्र प्रभाव देने में सक्षम रहेंगे। लाभ भाव पर गुरुदेव का संचार आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगा, तो कर्म भाव पर राहु का संचार कार्य क्षेत्र में यश पद प्रतिष्ठा के योग बनाएगा। उधर पंचम भाव पर लंबे समय से केतु का संचार भी चिंता परेशानी पैदा कर तनाव का कारण बना हुआ है। राशि परिवर्तन से पंचम भाव भी केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। यह भी काफी सकारात्मक परिवर्तन साबित होगा। मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र में प्रसन्नता का माहौल बनेगा। 30 अक्टूबर से पिछले 1.5 वर्ष पर एक नज़र डाले तो राहु से कहीं अधिक केतु नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है, क्योंकि पंचम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। केतु की यह स्थिति सब पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। ऊपर से राहु की दृष्टियां जख्मों पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रही है। शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन तो प्रेमियों के प्रेम जीवन प्रभावित हो रहे हैं। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध प्रभावित हो रहे हैं। लाभ भाव से सप्तम भाव पर राहु की नीच दृष्टि जीवन साथी, व्यापार और भागीदारी के कार्यों के लिए शुभ नहीं है। जीवन साथी के सुख, स्नेह और सहयोग पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। व्यापार भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अब राहु केतु के राशि परिवर्तन से सप्तम भाव राहु की नीच दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। यह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। 30 अक्टूबर को वह दिन आ जाएगा जब राहु केतु पुराने घर को छोड़कर नए घर में प्रवेश कर जाएंगे। राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में संचार करते हैं, इसलिए राशि परिवर्तन कर आगे नहीं बल्कि पीछे वाले भाव में प्रवेश कर जाएंगे। केतु पंचम भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो राहु एकादश भाव से दशम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव केतु के कुप्रभाव से मुक्त हो जाएगा। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी कृपा के पात्र बनेंगे। विद्यार्थियों को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। केतु के प्रभाव से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति अरुचि जैसे भाव पैदा हो रहे थे, अब शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। पिछले समय से बुद्धि स्थान पर राहु और केतु के प्रभाव से शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक उपयोग कर रहे थे, अब गुरु के प्रभाव से बुद्धि का सदुपयोग करेंगे। बौद्धिक क्षमता, ज्ञान
और निर्णय शक्ति मजबूत होगी। प्रेमियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमी परस्पर बनी हुई संदेहास्पद स्थितियों से बाहर आएंगे। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी राहत मिलेगी। निवेश कार्यों के लिए अपने बुद्धि बल का बहुत लाभ मिलेगा। संतान क्षेत्र पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के साथ पिछले समय से चले आ रहे कोई मन मुटाव है तो वह भी दूर हो जाएंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। गुरु चंडाल योग के भंग होने से संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। घर में नन्हे मेहमान का आगमन होगा। गुरुदेव के प्रभाव से आज्ञाकारी, बुद्धिमान और विद्वान संतान का जन्म होगा। गुरु चंडाल योग से राहत के बाद गुरु की प्रसन्नता मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत रंग लाएगी। मेहनत के बराबर तो क्या, मेहनत से अधिक ही लाभ मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी चले आ रहे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। उधर कर्म पर शरारती, षड्यंत्रकारी और राजनीति के माहिर राहु का संचार महत्वपूर्ण रहेगा। कर्म पर राहु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाता है। आपको साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। विचारों में महत्वाकांक्षा भावना प्रबल होगी। जीवन में आगे बढ़ने और बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। दूसरों के अंडर कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। अपने बॉस खुद बनना पसंद करेंगे। आपकी जन्म कुंडली में भी अगर राहु की स्थिति उत्तम है तो राहु का कर्म भाव पर संचार बेहतरीन साबित होगा। फर्श से लेकर अरश तक का सफर तय करेगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भी राहु की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। कर्म भाव पर संचार कर रहा राहु शत्रुओं पर भी विजय सुख प्रदान करता है। शत्रुओं पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा क्योंकि कर्म भाव से राहु की छठे भाव शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि शत्रुनाशक का कार्य करेगी। वैसे भी कर्म भाव पर राहु के संचार से कार्य क्षेत्र में शत्रु पैदा होते हैं। वह मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करते हैं। इसलिए शत्रुओं की चिंता परेशानी बाहुबली राहु पर छोड़ दें। शत्रु पैदा करने वाला राहु ही शत्रुओं का नाश करेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने की इच्छा वाले दोस्तों को भी राहु की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय के तार विदेश से जुड़ेंगे। करियर में सफलता और उन्नति के दृष्टिकोण से राहु का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। परंतु माता पिता के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। राहु का दसम भाव पर संचार तो केतु का चतुर्थ भाव पर संचार माता पिता के साथ संबंध प्रभावित कर सकता है। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बनाए रखें। कुल मिलाकर राहु केतु के राशि परिवर्तन से मिथुन वालों के भाग्य भाव पर कर्म फलदाता शनिदेव का संचार, कर्म भाव पर बाहुबली राहु का संचार तो लाभ भाव पर गुरुदेव का संचार महत्वपूर्ण साबित होगा, जो शेष बचे हुए वर्ष के साथ साथ नव वर्ष 2024 को भी महत्वपूर्ण बना देगा। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में बाहुबली राहु की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।